रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन रख देते हैं इसका, देन फिर चलते हैं आगे। चलिए मैं अपना वीडियो यहाँ पर ऑन मुझे करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए ये अब स्क्रीन मैंने यहाँ पर एकदम फुल कर दी हुई है, तो सभी को दिख रहा है। आप लोग भी अपना वीडियो यदि चाहें तो ऑन रख सकते हैं और म्यूट भी आप ऑन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बढ़िया एक इंटरेक्शन रहेगा, आप लोग भी मुझे देख सकते हैं लाइव और मैं भी आप लोगों को देख सकता हूँ, बट आपका नेट थोड़ा सही होना चाहिए। सुनील जी, मानस जी और शौर्या, करें स्टार्ट क्लास को, और किसी को स्क्रीन पर कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना। जी सर। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा आपको यहाँ पे भाई 2 लोग अच्छा वेटिंग रूम में है, इनको अपन एडमिट कर लेते हैं, एंड भव्या कोश और इनको मोबाइल में एकदम, ये सुनील जी मोबाइल में ही घुस जाएंगे क्या आप भाई, थोड़े दूर रहिए मोबाइल से। हाँ चलिए, यहाँ पे रेडमी करके कोई ज्वाइन हो गए हैं, और साथ ही साथ भव्या कुछ भी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लग रहा है। चलो देख लेता हूँ मैं एक बार क्या हुआ। भव्या जी बार बार क्यों आप यहाँ पे मैसेज कर रहे हो, ये लो एडमिट कर दिया मैंने। इसको कर देते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसा मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो एनबीआरआई की बात की गई थी, और यूट्यूब में तो बहुत लफड़ेबाजी हो रही थी वहां पे, बिल्कुल ढंग से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। तो एनबीआरआई है हमारा कहाँ पे, लखनऊ पे, और 19 कुछ लोग 67 बोले थे सुनील जी, और मानस का बोलना था 1987, है ना। दोनों आप बोले थे, और आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स आज ऑर्डर कर दी है फ्लोरिकल्चर की, कम से कम 10 बुक ऑर्डर कर दिए भैया। जो मैंने उनसे बोला कि मुझे पिक भेज दीजिए, पिक भेजने के बाद जितनी बुक्स उन्होंने भेजी थी सारी की सारी ऑर्डर कर दी है। उसमें से आपको मैं क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा, जितने भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे, और जो भी मटेरियल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वो सारा का सारा मटेरियल वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर जो मैं आपको दूंगा ठीक है, सारे लोग ज्वाइन है यहाँ पे। जी सर प्रेजेंट। हाँ भाई यहाँ पे रेडमी तो हो गए, भव्या कुछ नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है, भव्या को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, देख लेता हूँ एक बार में, शायद हो सकता है कि सर मैं हूँ इसमें। अच्छा हो भव्य बात कर रहा हूँ सर, आई एम प्रेजेंट। ठीक है चलिए चलिए ओके। तो फिर अपन चलते हैं आगे, कुछ इंपोर्टेंट जैस्मिन स्पीसीज यहाँ पर बात करेंगे हम, देन इसको थोड़ा सा वीडियो को अपन कर देते हैं सर कुछ लोगों को शायद वॉइस नहीं आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, उनको बोलिए कि कॉल ओवर इंटरनेट को ऑन करके वो अपना माइक स्पीकर ऑन करेंगे। भाई अब ये बात भी, अब यही तो फिर प्रॉब्लम है ना, आप बताइए, एग्रीकल्चर में ये भी नहीं है पता। सर वॉइस नहीं आ रही, भूपेन जी थोड़ा सा भाई कॉल ओवर इंटरनेट को ऑन कीजिए। ग्रुप में अभी भी लगे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही वगैरह। जैस्मिन की स्पीसीज यहाँ पर मैं इसलिए जल्दी जल्दी आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपने को 40 मिनट की है, फ्री वाली है, तो 40 मिनट ही मिले अपने को यहाँ पे, ठीक है, इससे ज्यादा मिनट नहीं मिले। और रिकॉर्डिंग इसलिए की है मैंने, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग को अपन यूट्यूब पर भी डाल देंगे, यदि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं देख पाएंगे तो वो यूट्यूब पर जाकर अपना देख सकते हैं, वही मैं लिंक शेयर कर दूंगा, है ना, तो परेशानी नहीं होगी आपको। अब सारे लोग, जितने भी लोग हैं, म्यूट कर लेंगे अपने अपने फोन्स को, बिकॉज यहाँ पर अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, और जब भी जिसका डाउट हो वो डाउट यहाँ पे पूछ सकता है ना, हैंड रेज कर देंगे और उसके बाद में उनका डाउट ले लूंगा। सारे लोग म्यूट कर लीजिए, हाँ बिल्कुल सभी लोग म्यूट रखें। इंपोर्टेंट जैस्मिन स्पीसीज की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, कौन सी,
अरेबियन जिसे कि हम तुस्कान जैस्मिन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम हमें ध्यान रखना है, प्रूनिंग टाइम हम इसका कब करते हैं, एंड स्पेसिंग इसकी ध्यान रखना है। तीनों स्पीसीज आपकी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। तो पहली है अरेबियन या फिर तुस्कान जैस्मिन, सेकंड है मुल्लई, थर्ड है रॉयल स्पेनिश, फ्रेंच या फिर कैटलोनियन जैस्मिन। तो इसका नाम है जैस्मिन सैम्बेक, जैस्मिन ऑरिकुलेटम एंड जैस्मिन ग्रैंडिफोरम। तीनों के ही जो साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रूनिंग टाइम अरेबियन जैस्मिन का है अक्टूबर एंड दिसंबर टू जनवरी, जैस्मिनम ऑरिकुलेटम का प्रूनिंग टाइम है, एंड ग्रैंडिफ्लोरम का प्रूनिंग टाइम है मिड दिसंबर। स्पेसिंग टाइम की हम बात करें तो स्पेसिंग इसमें रखी जाती है 1.2 टू 1.2, ये मीटर में स्पेसिंग है, ध्यान रखना सेंटीमीटर में नहीं है। 1.8 इंटू 1.8 एंड 1.5 इंटू 1.5 और 1.8 इंटू 1.8, इसमें हम स्पेसिंग रखते हैं जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम। अगली स्लाइड पर चलते हैं, आगे है ये जो तीनों स्पीसीज हैं हमारी, जैस्मिन सैम्बेक, जैस्मिन ऑरिकुलेटम एंड जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम। मैंने आपको बता दिया था कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट होता है एक वैक्स लाइक सब्सटेंस, जिससे कि साबुन और जितनी भी महंगी महंगी जो वस्तुएं होती हैं, परफ्यूम वगैरह, वो भी वैक्स से ही हम, उसमें वॉलेटाइल ऑयल के फॉर्म में होता है, उसका यूज करके हम यहाँ पर बनाते हैं। सेल्फ लाइफ क्या होती है, एक फ्लावर की सेल्फ लाइफ क्या होती है? एक फ्लावर की जो सेल्फ लाइफ होती है, उसे जब प्लांट से पिक किया जाता है, प्लांट से पिक करने के बाद जितने समय तक वो फ्रेश बना रह सकता है, वो एक फ्लावर की सेल्फ लाइफ होती है। तो हम तीनों ही स्पीसीज की देखेंगे कि क्या सेल्फ लाइफ है। 28 टू 30 आवर्स जैस्मिन सैम्बेक, 28 टू 40 आवर्स ऑरिकुलेटम एंड 24 आवर ग्रैंडिफ्लोरम। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन तीनों स्पीसीज में से किस स्पीसीज की सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ है। जैसे कि जैस्मिन ऑरिकुलेटम की है 28 टू 40 आवर्स। कंक्रीट रिकवरी 0.28 टू 0.36%। परसेंट का मतलब ये है कि हम बात करें 100 केजी की, तो 100 किलोग्राम फ्लावर से हमें 0.28 यानी कि 0.28 से 0.36 किलोग्राम हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, कंक्रीट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कंक्रीट रिकवरी किसकी है, ऑरिकुलेटम की ही है। और हम बात करें कंक्रीट ईल्ड की, तो कंक्रीट ईल्ड किलोग्राम पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा है किसकी भाई, 13 टू 28 एंड 13.5 टू 20 है हमारी ग्रैंडिफ्लोरम की। तो यहाँ पर भाई कुछ 1 सेकेंड, ये 4 चैट्स मुझे नजर आ रही हैं, तो क्या कौन कहना, सुनील जी सर नमस्ते, 1967 है, मुली ऑल्सो कॉल्ड जूई सर, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना। ठीक है सुनील जी, देखो चैट्स में मत बोलो, आप बोल सकते हैं, जो भी है आप बोल दीजिए। चैट्स में बोलेंगे तो मुझे बार बार यहाँ पे चैट्स पे जाना पड़ेगा। आपको जो भी मन में है आपके, आप एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तो मैं उसको समझ लूंगा। फिर यहाँ पर एक एक्सट्रैक्शन मेथड है, जैस्मिन को, कंक्रीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो सबसे अच्छी मेथड एल्कोहल एक्सट्रैक्शन। कंक्रीट रिकवरी और कंक्रीट यील्ड में क्या डिफरेंस है? सर ये फ्लावर यील्ड होना चाहिए था शायद, किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ फ्लावर जैसा लिखा है। हाँ हाँ, एक बार ये क्लियर करा दीजिए सर, ये दोनों। अच्छा, हाँ यहाँ पर ये वाला जो कंक्रीट यील्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये फ्लावर यील्ड होना चाहिए, कंक्रीट की यील्ड नहीं होगी, फ्लावर की यील्ड होगी। ये कंक्रीट यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, फ्लावर यील्ड होगा। बिल्कुल सही बोला ये, क्योंकि यहाँ पे केजी पर हेक्टेयर की बात की गई, तो 13 टू 28 किलोग्राम पर हेक्टेयर फ्लावर्स यहाँ पर हमारा होगा। और या फिर एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, जहां से मैंने ये जो डेटा लिया हुआ है वहां पे एक बार चेक करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको एक बार मैं कल चेक करके फिर अपन इसको क्लियर कर लेंगे। तो मैं बता रहा था कि जैस्मिन में जो कंक्रीट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कंक्रीट को निकाला जाता है, उसके लिए मेथड्स कई यूज होती हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छी मेथड है एल्कोहल एक्सट्रैक्शन मेथड। अगली स्लाइड पर चलें तो आगे हम बात करेंगे ट्यूबरोज। ट्यूबरोज को हम रजनीगंधा और निशिगंधा के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पॉलियंथस ट्यूबरोजा। तो यहाँ पर ये जो पीछे ट्यूबरोजा लगा है, तो इससे एक थोड़ा सा हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पॉलियंथस ट्यूबरोजा यहाँ पे इसका नाम है। थोड़ा सा मैं अपना चश्मा पहन लूं, इसीलिए मैं कह रहा कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों नजर आ रही है। हाँ अब ठीक है। इसकी फैमिली, यहाँ पर आई छूटा हुआ है, फैमिली क्या है, एस्परगेसी। भाई जो फ्लावर है, इनसे क्वेश्चंस किस टाइप के आपके
आएंगे तो मैंने जैसा आपको बता दिया पहले कि 10 से 11 बुक मैंने IARI से परचेस कर ली है, उनको पहुंचने में मुझे 6 to 7 डेज तो लगेंगे। ठीक है, अब ये 6 to 7 डेज से पहले पहुंच जाए आपकी किस्मत है। जो जैसा सुनील ने बोला था सर, जो अपन ने पढ़ रखा है उसमें से प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास एग्जाम पेपर है उसके जो क्वेश्चन है वो बहुत छूटे हुए हैं, ये सुनील ने मुझसे बोला था। तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या आया था और किस बुक से रिलेटेड आया था, वो सारी बुक में देख के फिर उस बुक का डेटा मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इसी तरीके से। 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, परेशान मत होना। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी डाल दी जाएगी, अनलिमिटेड डेटा अपने पास है, परेशानी नहीं। उसकी लिंक भी ग्रुप में दे दूंगा ताकि यदि आपका छूटा हुआ है तो आप यूट्यूब से जाके देख लो। ठीक है, फिर हम बात करें आगे ओरिजिन की। तो ट्यूबरोज का ओरिजिन क्या है? मैक्सिको। ट्रॉपिकल फ्लावर क्रॉप है, ध्यान रखना ट्यूबरोज जो है हमारा ट्रॉपिकल फ्लावर क्रॉप है। ट्रॉपिकल यानी कि जहां पर टेम्परेचर थोड़ा हमारा हाई होता है, टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, आगे बात करें मोनोकोटिलिडन हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट। तो मोनोकोट तो आप जानते ही हो सारे लोग, जिनमें कि एक ही कोटिलिडन पाया जाता है, ओनली वन कोटिलिडन, है ना। एंड हर्बेसियस, हर्बेसियस यानी कि हम बात करें जड़ी बूटी संबंधित जो भी हमारा प्लांट होता है उसे हर्बेसियस प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। पेरेनियल तो आप जानते ही हैं कि दो से अधिक, दो या दो से अधिक सीजन वो अपने सीड को प्रोड्यूस करने में लेगा। जब सीड की ईल्ड वहां पर ली जाती है तो 2 वर्ष से या फिर 2 सीजन से अधिक वहां पर लग जाते हैं, तो उसे हम पेरेनियल की श्रेणी में रखते हैं। एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल, ये सारे के सारे सीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन है जो कि अपन ने शायद वीड साइंस में आज ही देखा था। सिंगल टाइप वेराइटीज आर मोर फ्रेग्रेंट देन डबल टाइप वेराइटी। अब सिंगल टाइप वेराइटी क्या है एंड डबल टाइप वेराइटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सिंगल टाइप वेराइटी का मतलब है फ्लावर में जो कोरोला होता है, कल मैंने कैलेक्स बता दिया था बट ये कोरोला है। फ्लावर में जो कोरोला होते हैं उनकी सिर्फ एक सिंगल लेयर पाई जाती है, यानी कि जो फ्लावर में आपके पेटल्स होते हैं ना, उनकी सिंगल लेयर होती है, वो होती है सिंगल टाइप वेराइटी। डबल फ्लावरिंग यानी कि एक के ऊपर एक आपका जो रहता है वो जमा हुआ रहेगा, यानी कि एक लेयर है फिर उसके ऊपर ये। जब अपन एक रोज देखते हैं तो रोज में हम देखते हैं पेटल्स एक के नीचे बहुत सारी लेयर्स में पाए जाते हैं, तो वो डबल फ्लावरिंग टाइप वेराइटीज हम उन्हें कहते हैं। आगे चलें भाई, तो सिंगल टाइप जो वेराइटी होती है ट्यूबरोज में वो ज्यादा फ्रेग्रेंस देती है, ज्यादा सुगंधित होती है डबल टाइप की अपेक्षा। आगे हम बात करें, आगे बात करेंगे सिंगल टाइप वेराइटीज का यूज हम करते हैं कट फ्लावर के तौर पर, क्योंकि ये ज्यादा ही सुगंधित होती है। किसी को जब हम देते हैं तो देने में बहुत अच्छा लगता है और जब वो उसकी खुशबू लेता है तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है ना, इसीलिए हम यहाँ पर उसे दे देते हैं। ठीक, फिर आगे चलें भाई, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। लूज फ्लावर एंड एसेंशियल ऑयल, हम सिंगल टाइप वैरायटी को कट फ्लावर में भी यूज कर सकते हैं, लूज फ्लावर में भी यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ भाई, फिर किसने क्या चैट में, सुनील 1959 है सर, कंफर्म एनबीआरआई का 1967 आईआईएचआर का है। ठीक है ठीक है सुनील जी, ओके भाई। एनबीआरआई का 1959 है जो सारे लोग बता रहे थे अभी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का 1959 है, एंड आईआईएचआर का 1967 है। ये स्टेब्लिशमेंट याद रखना आप लोग। आगे कहां पे पहुंच गए हम, यहाँ थे। कट फ्लावर के रूप में यूज किया जाता है, लूज फ्लावर के रूप में एसेंशियल ऑयल, बट डबल फ्लावरिंग एंड सेमी डबल फ्लावरिंग वैरायटी जो होती है उनका यूज सिर्फ किस में करते हैं हम, कट फ्लावर में यूज करते हैं, सिर्फ डबल फ्लावरिंग का एंड सिंगल फ्लावरिंग का। वैरायटीज की बात करें तो मैक्सिकन सिंगल, हाईएस्ट रिकवरी ऑफ कंक्रीट। मैक्सिकन सिंगल जो ट्यूबरोज की वैरायटी है, कंक्रीट सबसे ज्यादा उससे रिकवर किया जाता है, कंक्रीट की प्राप्ति सबसे ज्यादा उससे होती है। फूले रागनी, फूले रागनी जो वैरायटी है वो डुअल पर्पस वैरायटी है आपकी, डेवलप्ड की गई है एमपीकेबी के द्वारा, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राउरी के द्वारा। रजत रेखा सिंगल टाइप वैरायटी है, स्वर्ण रेखा डबल टाइप वैरायटी, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। रजत रेखा एंड स्वर्ण रेखा आपकी ट्यूबरोज की वैरायटी, आपको ध्यान रखना है। दोनों ही वैरायटी कब डेवलप की गई है, एनबीआरआई से डेवलप की गई है, और एनबीआरआई की स्थापना अभी जैसे मैंने आपको बताई 1959 में
हुई थी। आगे चलें, आगे बात करेंगे श्रीनगर, इसकी एक वैरायटी है जो कि ऑफ सीजन वैरायटी है ट्यूबरोज की, यानी कि इसे किसी भी सीजन में लगाया जा सकता है। कमर्शियल प्रोपेगेशन ट्यूबरोज का बल्ब के द्वारा किया जाता है। प्लांटिंग टाइम जून टू जुलाई है एंड सीरियस प्रॉब्लम ट्यूबरोज में है कल्टीवेशन की, किसकी, एफ्लैंकोइड्स बेसी। ये एक प्रकार का नेमेटोड है, और कौन सा नेमेटोड है, फोलियज नेमेटोड है, यानी कि पत्तियों पर, लीव्स पर ये पूरा का पूरा इफेक्ट करता है। तो ट्यूबरोज में सबसे ज्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है नेमेटोड की, फॉलियज नेमेटोड, जिसका की नाम है एफ्लैंकोइड्स बेसी। आगे चलें। हाँ भाई, ये कौन है, सर एक रेड। क्वेश्चन है हाँ सर। हाँ मानस बोलो। हाँ सर, ऑफ सीजन वैरायटी सारे के सारे फोटो इंसेंसिटिव होते हैं ना? हाँ, ऑफ सीजन वैरायटी ये आपकी बिल्कुल फोटो इंसेंसिटिव रहेगा मानस, बिल्कुल। ओके सर। हाँ, तो ऑफ सीजन वैरायटी फोटो जो इंसेंसिटिव है वो इसलिए होती है क्योंकि देखो, यदि ये एलडीपी होता या फिर एसडीपी होता, तो या तो हम इसे खरीफ सीजन में ग्रो करा सकते थे, एलडीपी होता तो, एसडीपी होता तो फिर हम इसे रबी सीजन में ग्रो नहीं करा सकते थे। जब रबी सीजन में ग्रो ही नहीं करा सकते तो फिर हम इसे ऑफ सीजन बोल ही नहीं सकते। ऑफ सीजन वैरायटी जी वही होगा जो फोटो इंसेंसिटिव होगा, है ना। ओके सर। ओके, चलिए आगे चलें भाई। फिर आता है हमारा मैरीगोल्ड। हाँ, ये अनम्यूट कर दें जरा, कौन यहाँ पे कोई आरती वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैरीगोल्ड का बॉटनिकल जो नेम है वो है टैगेटस स्पीसीज एंड फैमिली है एस्टरेसी, एंड एस्टरेसी को ही कहा जाता है हमारा यहाँ पे कंपोजिटी। पहले इसको एस्टरेसी बोला जाता था आजकल, लेकिन इसको कंपोजिटी इसका यूज किया जाता है। भाई ये जो रेडमी है बार बार मुझसे एडमिट यहाँ पर मांग रहे हैं, मैं उनको बार बार एडमिट कर रहा हूँ, बट आ क्यों नहीं पा रहा है। ये रेडमी के नाम से पहले बात तो अपना नाम चेंज करो, जो भी रेडमी करके हैं भाई अपना नेम चेंज कर लेना प्लीज। ओरिजिन है इसका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मैक्सिको। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। टाइप्स देखो, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब टाइप देखेंगे, पहला है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, देन दूसरा है फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड एंड फ्रेंच मैरीगोल्ड दोनों ही अलग अलग टाइप के मैरीगोल्ड हैं, और इनके बॉटनिकल नेम भी आपको याद रखना है। जैसे कि बात करें बॉटनिकल नेम, तो टैगेटस इरेक्टा हमारे अफ्रीकन गोल्ड का नाम है। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 24, और ये जो 2x लिखा हुआ है इसका मतलब है डिप्लॉयड। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है जहां पर 2n है, 2n का मतलब डिप्लॉयड नहीं होता कभी भी, ठीक है भाई। म्यूट कर लीजिए, कौन है यहाँ पे, म्यूट कर लो भाई। ये लैपटॉप में कोई देख रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए। सर आप भी शायद वहां से म्यूट कर सकते हैं उसको। मैं तो कर सकता हूँ मानस, लेकिन मुझे फिर वही पार्टिसिपेंट में जाना पड़ेगा। कौन अनम्यूट है यहाँ पे, सारे लोग म्यूट हैं। मानस रेडमी करके कोई है, हाँ रेडमी जी, आप ही को ही मुझे म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और तो बाकी कोई नहीं है। हाँ, ये रेडमी ही है, पता नहीं कौन है रेडमी। मुझे लग रहा है कि शैलजा चंदेल तो भाई आ चुकी हैं। चलिए, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। 2n = 2x, तो मैंने बताया था जो 2n होता है ये हमारा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड नंबर नहीं होता है। जो 2x यहाँ पर है इससे पता चलता है कि ये डिप्लॉइडी है या फिर ट्रिप्लॉइडी है, टेट्राप्लॉइड है। जो भी सब कुछ होता है हमारा x ही डिफाइन यहाँ पर करता है। n का मतलब तो ये होता है कि यहाँ पर दो समान सेट आपके प्रेजेंट हैं, दो समान सेट आपके यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंड हमेशा दो समान ही सेट होंगे तभी हम उसे 2n लिखेंगे। ओरिजिन इसका है मैक्सिको। सेकंड आता है हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड। अब यहाँ पर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, सब लोगों को बहुत बढ़िया लग रही हैं क्लासेस, तो सारे लोग ग्रुप में एक बार मुझे बता देंगे कि हाँ सर क्लास का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही बेटर था। अभी यहाँ पर कोई कुछ मत करना, अनम्यूट करके बिल्कुल मत बताना, ग्रुप में बता देना कि सर क्लास का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। तो अपन फिर यहीं पे क्लासेस लेंगे, और नया मटेरियल फिर जैसे ही बुक्स मेरे पास आएंगी आपके साथ शेयर करना चालू कर दूंगा। तब तक इसे जो पुराना पढ़ा रखा है उसको तुरंत रिवीजन कर लें स्पीड में थोड़ा सा। फ्रेंच मैरीगोल्ड बॉटनिकल नेम है टैगेटस पेट्यूला।
क्रोमोसोम नंबर है 2n इक्वल टू 48, लेकिन ये आपका टेट्राप्लॉइड होता है। तो ध्यान रखना, फ्रेंच मैरीगोल्ड तो टेट्राप्लॉइड है, बट अफ्रीकन मैरीगोल्ड डिप्लॉइड है। तो एक बार पिछली बार 2017 में यही क्वेश्चन आया था कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड डिप्लॉइड है या फिर ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड। ओरिजिन है इसका मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका। अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज ऑल्सो नोन एज रोज ऑफ इंडीज। ध्यान रखना, अफ्रीकन मैरीगोल्ड को हम रोज ऑफ इंडीज भी कहते हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड को नहीं कहते। फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है वो ड्वार्फ होता है नेचर में एंड प्रोफ्यूज फ्लावरिंग। प्रोफ्यूज फ्लावरिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा फ्लावरिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। सो ज्यादा से ज्यादा फ्लावर हमारे फ्रेंच मैरीगोल्ड में आते हैं, बट नेचर में ड्वार्फ होता है, इसका जो साइज होता है वो छोटा है। मैरीगोल्ड प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस अल्फा टेरिथिनाइल। अल्फा टेरिथिनाइल एक सब्सटेंस है, एल्कलॉइड है, जो कि मैरीगोल्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये रिड्यूस करता है रूट नॉट नेमेटोड के इन्फेक्शन को। इसीलिए टमाटर के चारों ओर मैरीगोल्ड को लगाया जाता है, बिकॉज टमाटर को नेमेटोड के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, तो इन नेमेटोड के इन्फेक्शन को कौन रिड्यूस करेगा? अल्फा टेरिथिनाइल, टर्थिनाइल, जो कि है आपका एक एल्कलॉइड्स। ध्यान रखना, ये आपका एल्कलॉइड्स। फिर हम आगे चलें, बात करें हाईएस्ट कंटेंट ऑफ जियाजेंथिन। इसमें आपका एक पिगमेंट है। जियाजेंथिन क्या है? ये पिगमेंट है। जेंथोफिल ये भी पिगमेंट है। तो हाईएस्ट पिगमेंट जो है जियाजेंथिन और जेंथोफिल का, वो अफ्रीकन मैरीगोल्ड में होता है। ये येलो येलो यहाँ पे भाई किसने एक ऐसा मार्क लगा दिया है यहाँ पे, तो वो कहाँ से, कोई मुझे बताएगा कि कहाँ से ये रिप्लेस होगा? क्योंकि हर स्लाइड में वो आ रहा है ना। 1 सेकंड में देख लेता हूं, एनोटेट तो मुझे करना नहीं है। एनोटेशन मुझे इसको अंडो करना पड़ेगा ना, जिसने भी किया है। वैसे तो हो नहीं रहा। क्लियर ऑल ड्राइंग कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब चला गया है। हाँ ठीक है, तो फिर हम चले आगे, बात करें ड्राइड पेटल्स। 1 सेकंड। ड्राइड पेटल्स यूज्ड फॉर पोल्ट्री इंक्रीज द कलर ऑफ एग यॉक। जो आपके मैरीगोल्ड है उसकी जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, ध्यान रखना, अंडा होता है, अंडे के अंदर आपने देखा होगा एक सफेद भाग होता है, जो कि जिसका फैट बढ़ रहा हो उसे खाना चाहिए सफेद भाग, जिसका नहीं बढ़ रहा हो उसे पीला भाग खाना चाहिए। तो जो पीला भाग है एग यॉक है, उसका कलर हमें इंक्रीज करने के लिए ड्राइड पेटल्स पोल्ट्री को खिलाई जाती हैं। ज़ैंथोफिल्स आर द मेजर कैरोटीनॉइड इन द फ्लावर पेटल। यदि आपसे पूछा जाए कि मैरीगोल्ड की पेटल्स में, मैरीगोल्ड की पत्तियों में कौन सा पिगमेंट सर्वाधिक होता है, तो वो पिगमेंट होता है हमारा कौन सा? ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं माइक ऐड कर लेता हूं, तो और अच्छी वॉइस आपको जहां तक मिल जाएगी। आप लोगों की वॉइस मुझे सुनाई नहीं देगी बिकॉज मैंने माइक ऐड कर दिया। French marigold is allotetraploid species between Tagetes erecta and Tagetes tenuifolia. जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है उसे टैगेटस इरेक्टा एंड टैगेटस टेन्यूआइफोलिया के क्रॉस से बनाया गया है, तो आप ध्यान रखना। और ये है आपका एलोटेट्राप्लॉइड। अब एलोटेट्राप्लॉइड और ऑटोटेट्राप्लॉइड दो प्रकार के टेट्राप्लॉइड होते हैं। एलोटेट्राप्लॉइड का मतलब ये है कि गुणसूत्र के इसमें 4 सेट हैं प्रेजेंट, और चारों के चारों जो सेट हैं वो हमारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यदि ऑटो टेट्राप्लॉइड होता तो 4 सेट तो प्रेजेंट होते, बट चारों के चारों सेट एक दूसरे से सेम होते, तो वो होता ऑटो टेट्राप्लॉइड। एलो का मतलब चारों के चारों जो सेट हैं क्रोमोसोम के, वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, तो दो टर्म यूज की जाती है, मैंने आपको बताया भी है। एक है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, एक होता है इंटर जेनेरिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड का मतलब होता है कि इसमें स्पीसीज अलग अलग होती हैं बट जीनस सेम होते हैं। इंटर जेनेरिक का मतलब होता है कि उनमें जीनस ही सेम होते हैं, जब जीनस आपके डिफरेंट होते हैं। जब जीनस आपके डिफरेंट होंगे तो स्पीसीज सेम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो किस किस के बीच में? अफ्रीकन मैरीगोल्ड एंड फ्रेंच मैरीगोल्ड के बीच में डेवलप की जाती है यूएसए के द्वारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। तो क्वेश्चन बना जा सकता है, पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड एंड फ्रेंच मैरीगोल्ड के इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड किस कंट्री में डेवलप किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आपके यूएसए में। Genetic male sterility found in marigold and controlled by single recessive gene.
बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मैरीगोल्ड में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि जीएमएस पाया जाता है, और ये जीएमएस किसके द्वारा वहां पे कंट्रोल होता है? तो ये तो खैर सभी में आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी आपकी सिंगल जीन के द्वारा ही कंट्रोल होती है, ब्रीडिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पिंचिंग की बात करें तो 40 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। पिंचिंग हम इसमें कब करते हैं? पिंचिंग का मतलब क्या है? सबसे ऊपर वाली जो टॉप वाली बड होती है उसको रिमूव करना, 3 पत्तियों के साथ उसको तोड़ के फेंक देना। क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि जो ऊपर एनर्जी जा रही थी वो एनर्जी साइड में आपकी ट्रांसलोकेट हो सके। साइड में ट्रांसलोकेट होगी तो फ्लावर बड ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा फ्लावर बड उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन। तो कब करना चाहिए? 40 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। देन सीड रेट की बात करें तो 800 टू 1500 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखते हैं हम, और ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें भाई, आगे बात करेंगे क्राइजेंथीमम। हाँ, नेक्स्ट हमारा आ चुका है फ्लावर क्राइजेंथीमम। क्राइजेंथीमम को ऑल्सो नोन एज ग्लोरी ऑफ ईस्ट एंड क्वीन ऑफ द ईस्ट हम कहते हैं। क्राइजेंथीमम जो है हमारा, ये नेशनल फ्लावर है जापान का, फैमिली है एस्टेरेसी, और इसको अभी बोला जाता है कंपोजिटी। ये मैं फिर आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पर एस्टेरेसी लिखा दिख जाता है, कहीं पर कंपोजिटी लिखा दिख जाता है, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है यूरोप एंड एशिया। क्रोमोसोम नंबर, ये क्या हुआ भाई? रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर रिमूव द 40-minute टाइम लिमिट ऑन योर ग्रुप मीटिंग। ओके, अभी तो 40 मिनट नहीं हुआ ना, अभी टाइम कितना हुआ भाई? अभी तो हमें, अच्छा 40 मिनट होने जा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। टाइम तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, देखते हैं, जब भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओरिजिन की बात करें, यूरोप एंड एशिया इसका ओरिजिन है। मैं देख लेता हूं, अपन 9:30 से स्टार्ट थे, एंड हाँ टाइम तो थोड़ा ही बचा है हमारे पास। क्रोमोसोम नंबर है इसमें 2n = 36, एंड क्राइजेंथीमम जो वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। ग्रीक वर्ड से कौन सा? कायोस मीन्स होता है गोल्ड, एंड एंथरमोन मीन्स है आ फ्लावर। क्राइजेंथीमम को ग्रोन करते हैं 2 पर्पज से, एक है कट फ्लावर से और एक पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट या फिर हम यूं कहें तो लूज फ्लावर, तो क्राइजेंथीमम को दोनों ही तरीके से यूज किया जाता है, कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर से। सेकंड लार्जेस्ट कट फ्लावर है आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ग्रोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इन्फ्लोरोसेंस ऑफ क्राइजेंथीमम कहते हैं कैपिटुलम, एंड सनफ्लावर के इन्फ्लोरोसेंस को भी कैपिटुलम कहते हैं, क्योंकि सनफ्लावर की जो फैमिली है वो भी कंपोजिटी ही है, एंड या फिर एस्टेरेसी ही। क्राइजेंथीमम is short day plant but thermo zero cultivars are temperature insensitive। क्राइजेंथीमम जो है वो जनरली तो एसडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है, बट इसका एक कल्टीवार है थर्मो जीरो। थर्मो जीरो जो कल्टीवार है वो आपका टेम्परेचर इनसेंसिटिव है। कौन क्या बोला भाई यहाँ पे? 1 सेकेंड में देख लूं जरा उनको। सर क्राइजेंथीमम के सर माइक की वजह से नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा होगा तो भाई मुझे माइक की वजह से यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला था माइक मैंने ऐड कर लिया, 1 सेकेंड में इसको निकाल। हाँ, आप जिसको जो बोलना है तो बता दीजिए। कोई कुछ कहना चाह रहा था? आप बोले जरा। अब इसके क्रोमोसोम नंबर 18 है। क्रोमोसोम नंबर 18 है क्राइजेंथीमम में। हाँ सर। भाई अब जो आपने क्रोमोसोम नंबर पढ़े होंगे ना, जो भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे 2n = यहाँ पर 36 है, तो आपने जो पढ़ा है वो n का मान पढ़ा होगा 18। n का मान 18 पढ़ा होगा। आप जरा ध्यान से 18 है ग्लोस्टस बुक में। ग्लोस्टस में 18 है। हाँ सर। अरे भाई n का मान 18 पड़ा होगा, 2n का मान 36 यहाँ पर सही है। एक बार चेक कर लेना,
एक बार डेटा चेक कर लेना आप। मैंने ये ढूंढ कर ही लिखा हुआ है 2n = 36। यदि कुछ होगा तो अपन देख लेंगे, ठीक है। और अभी आपकी, वैसे तो मैंने ये डेटा चेक किया हुआ है, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूं अभी, परेशान मत होइए। देखिए इसमें डिप्लॉयड से, मैं एक बात बता दूं, जो क्राइसेंथेमम है ये डिप्लॉयडी से लेकर आपकी डेकाप्लॉयडी तक है। डिप्लॉयडी से लेकर डेकाप्लॉयड तक है। तो इसमें आप यदि 18 बोल रहे हैं, 2n = 2x = 18, ठीक है, जिसने भी बोला है तो वो डिप्लॉयड है। आगे यदि टेट्रा पे जाओगे 4x पर तो फिर आपका पड़ेगा 36, 6x पर जाओगे तो और क्रोमोसोम नंबर होंगे, 8x पर जाओगे तो और क्रोमोसोम है, देन 10x पर जाओगे तो आपको यहाँ पर 90 क्रोमोसोम भी क्राइसेंथेमम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट यदि आपसे डिप्लॉयड पूछा जाए तो आप 18 लगाना। यहाँ पे जो मैंने 36 लिखा है, यहाँ पर मैं सुधार कर देता हूँ, ये 4x है आपका एंड टेट्राप्लॉयड है। सर जास्मीन में भी शायद सुनील कुछ बोल रहा था। हाँ, जैस्मीन में क्या बोल रहे थे सुनील? 26 सर जास्मीन में डिप्लॉयड का, जैस्मीन में डिप्लॉयड का 26 था। तो यहाँ पर वो तो कल की बात थी ना, जैस्मीन तो भी मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बताया नहीं, कल की बात थी। हाँ, कल की थी। अभी मैंने बोला कि आपसे एक बुक मंगा ली है मैंने, एट ए ग्लांस वगैरह सारी बुक्स मंगा ली हैं, उनसे कंफर्म कर करके जो भी आपके डाउट होंगे सब क्लियर करते चलेंगे। बुक्स आ जाने दो, 5 से 6 दिन का समय है, क्योंकि बुक्स पर ही अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी ऐसे किसी वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं कर सकते। जो ज्यादा से ज्यादा बुक में मिलेगा अपने को कि 2 से 3 बुक में मैच हुआ, अपन उसी को आंसर मानेंगे। सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, अपन उसी को आंसर लेंगे। 2 से 3 बुक में मैच हुआ उसको अपन आंसर मानेंगे, जो एक बुक में अलग दे रहा है उसका बिल्कुल आंसर नहीं लेंगे। ये हो गया यहाँ पे। देन चलिए यहाँ पे हो गया था। तो मेरे हिसाब से टाइम यहाँ पर हो चुका है अपना समाप्त। 40 मिनट का फ्री में मिलता है, तो 40 मिनट मुझे लग रहा है कि हो चुके हैं कंप्लीट। हाँ, इसीलिए बार बार मुझे यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। तो अब मुझे इसको करना है, मैं आपको स्टॉप शेयर कर देता हूं, फिर इसके बाद में हो जाएगा ये एंड, मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी आप आ जाइए कहाँ पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पर। वहां पर क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सारी प्रॉब्लम्स वहां पे बता दो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पर, जितने भी लोग हैं। मानस, सुनील, शैलजा, भव्य खुश, शौर्य भानु, महिपाल यदि है तो महिपाल जी भी, एंड एक आध दो नाम मैं भूल गया हूं तो फिर बोलोगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई जितने पार्टिसिपेंट को अपन बुला रहे हैं कोई पार्टिसिपेंट ऐड हो पा रहा है। हाँ, मानस, रेडमी, शैलजा चंदेल, सुनील जी। तो अभी यहाँ पे अपना हो रहा है भाई, टाइम हो चुका है, स्टॉप शेयरिंग में कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी वहां पे आओ फिर अपन देखेंगे। हाँ, एंड कर देता हूँ मैं अपनी मीटिंग ये वाली। ठीक है, थैंक यू सर। वहीं पर बात करते हैं। हाँ, वही हाँ, वहां पर।